नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि नवंबर 2024 आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से इस महीने को प्लान करें, लाभ होगा या नुकसान, पूरी जानकारी देखें और पूरे महीने को खास करने के लिए वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आइए शुरू करते हैं नवंबर 2024। सबसे पहले बात करेंगे पहली तारीख पर ग्रहों की स्थिति की। तो मंगल आपकी राशि में कर्क राशि में होंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में, सूर्य नीच राशि तुला राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में। पहली तारीख पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है और इस महीने दो परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन होगा 7 नवंबर को सुबह 3:31 पर शुक्र का, और दूसरा परिवर्तन होगा सूर्य का 16 नवंबर को सुबह 7:31 पर। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शुक्र की तो आपको संभलना होगा, लेकिन सूर्य सारी कमियों को दूर कर देगा। तो आइए जानते हैं कौन सा संभलना शुक्र दे रहा है। सबसे पहले शुक्र 7 नवंबर को अपनी राशि बदलेंगे, लेकिन 7 नवंबर तक काफी उपयुक्त फल देंगे। 7 नवंबर तक का समय पैसा आने का योग बनेगा। कलाकार भी नाम और पैसा कमा पाएंगे। होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक के कपड़े से आपको लाभ होगा। 7 नवंबर तक खरीदारी अच्छी रहेगी, विशेष साबित होगी, बल्कि कीमती वस्तुएं घर आएंगी। भूमि वाहन तक का सुख प्राप्त होगा। शुक्र की कृपा से 7 नवंबर तक का समय लाभ बरसेगा, लेकिन 7 नवंबर से शुक्र का छठे भाव में आना खर्चे फिजूल के देगा और ये फिजूल के खर्चे बाद में पछतावा देंगे। कर्जे की ओर ध्यान जाएगा। साथ ही अपनों की सेहत संबंधित चिंता दिखती है। अवैध संबंधों में वृद्धि दिखती है। गलत लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। शुक्र इस समय हड्डियों का रोग, स्किन डिजीज आपको दे सकता है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। वहीं शुक्र संबंधित जितने भी काम मैंने आपको पहले बताए लाभ के, इस समय 7 नवंबर के बाद बिगड़ सकते हैं। उन कामों में रुकावटें आपको महसूस होंगी। 16 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में होगा और 16 नवंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा। दोस्तों, सूर्य नीच राशि से बाहर निकलेगा तो आपके समय को पलट कर रख देगा। धन का स्वामी पंचम भाव में आएगा, मित्र राशि में आएगा। आपके लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर लाएगा जिसके आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। 16 नवंबर तक का समय सूर्य मान सम्मान पर आरोप लगा सकता है, सरकारी डिस्प्यूट दे सकता है, कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये समय माता पिता की सेहत का ख्याल रखेगा, उनसे वाद विवाद से बचिएगा। 16 नवंबर तक धन बहुत ही सूझबूझ से खर्च करिएगा, परिवार को समेट कर रखिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। लेकिन 16 नवंबर से 7:31 सुबह जब सूर्य वृश्चिक राशि में आएंगे, पंचम भाव में सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे, एग्जाम इंटरव्यूज क्लियर कर पाओगे, सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। मान सम्मान राजनीति में भी मिलेगा, राजनीति में कोई विशेष पोजीशन मिल पाएगी। पिता के व्यापार को ऊंचाइयों तक लेकर जाओगे। रिश्ते में जो अनबन थी वो सॉल्व होंगी, बल्कि पिता के व्यापार में आपको तरक्की हासिल होगी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के काम में लाभ होगा। सूर्य और बृहस्पति का समसप्तक सूझबूझ देगा, आगे बढ़ने की क्षमता देगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आपको 16 नवंबर से दिखाई देगा, जो आपको लाभ की ओर लेकर आएगा। फंसे हुए पैसे निकलने का समय 16 नवंबर से बनेगा। साथ ही 16 नवंबर से आप इस समय सेविंग कर पाओगे। किसी को उधारी दिया था, नहीं मिल रहा था पैसा, तो अब मिल पाएगा। स्टॉक मार्केट में फंसा था तो 16 नवंबर से निकलने लगेगा। 16 नवंबर से आपका बेस्ट टाइम शुरू होगा, जो सूर्य की कृपा से मिलेगा। साथ ही उनके लिए अच्छा है जो परिवार वृद्धि चाहते हैं, लव कम अरेंज की इच्छा है, या विशेषकर परिवार में किसी संतान की कमी है तो अब पूरी होगी। और जिनके जीवन में संतान की कमी है, प्लान करना चाहें तो 16 नवंबर के बाद उपयुक्त पल शुरू होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु की पोजीशन आपको इस समय एक डिटैचमेंट देती है, कहीं ना कहीं धर्म कर्म से आपको दूर कर सकती है। इसके लिए उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस समय
छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद से बचना है, उनकी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। बात करते हैं शनि की। दोस्तों, शनि आपके लिए ढैया लगाए हुए है, इसलिए शनिवार के दिन विशेष उपाय करिएगा। वीडियो के अंत में बताऊंगी। रियल एस्टेट में हो तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। किसी जमीन का खरीदना बेचना ये समय मुनाफा नहीं देता है, बहुत संभल कर करिएगा। विशेषकर वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर है या खास तौर पर नीच राशि का है, आपको सबसे अधिक संभलना होगा। ये समय, ढैया के समय, जमीन का खरीदना बेचना, विशेषकर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का खरीदना बेचना किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति इस महीने सोने, पीतल, तांबे के व्यापार में लाभ देगा। शिक्षकों के लिए अच्छा होगा, फाइनेंस के क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, जॉबलेस को अच्छी जॉब देगा। जॉब में तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट तक मिल पाएगी। बृहस्पति की कृपा से भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। लक पूरी तरीके से चमक उठेगा। इस समय अपने भाग्य को आजमा सकते हो। अगर दैनिक राशिफल या वीकली हॉरोस्कोप के हिसाब से कोई भी भाग्य संबंधित फैसला लेना चाहो तो जरूर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों बुध की। बुध की पोजीशन इस महीने खास रहेगी, आपको बुद्धिमानी और तेज गति देगी, परिवार का सपोर्ट देगी। विदेश से एजुकेशन की इच्छा है तो पूर्ण होगी। विदेश से लाभ बनेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन बिजनेस, IT सेक्टर, वकील, जज, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम और पैसा कमा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वाणी के क्षेत्र में आगे रहोगे। सिंगर्स के लिए समय महत्वपूर्ण है, आपको विशेष प्रोजेक्ट्स हासिल होंगे। बुध आप पर कृपा बनाए हुए है। मंगल इस महीने मन मर्जी और जिद दे सकता है, क्रोध को बढ़ाएगा। इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, वरना गुस्सा भारी पड़ सकता है, खासतौर पर जीवन साथी पर। मैरिड लाइफ में क्योंकि प्रॉब्लम्स दिखती है, लड़ाई झगड़े के योग बढ़ेंगे। शांत रहिएगा, पार्टनरशिप में संभलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। क्रोध अधिक रहा तो रिश्तों में गड़बड़ी दिखाई देगी। वहीं स्टूडेंट्स को ये मंगल ऊर्जा देगा, पढ़ने की क्षमता देगा, लेकिन तब भी आपको सूझबूझ और क्रोध जरूर नियंत्रण में रखना है। यानी कि इस समय सूझबूझ से काम करिएगा, क्रोध मत करिएगा, तभी स्टूडेंट्स अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। ओवरऑल स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। IT स्टूडेंट्स और मेडिकल फील्ड दोनों ही मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए सूर्य अच्छा है तो बहुत सी चीजें अच्छी रहेंगी, क्योंकि दोस्तों धन का स्वामी, परिवार का स्वामी आपके लिए खूब अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। बात करते हैं विशेष उपाय की। तो इस महीने शनि का उपाय करिएगा। पीपल पर तेल का दिया और काले तिल शनिवार के दिन अर्पित करें। मजदूरों की मदद किया करें। शुक्र का उपाय करिएगा। 7 नवंबर से शुक्रवार के दिन खास तौर पर गरीब कन्याओं को या औरतों को आपको सफेद चीजों का दान करना है। साथ ही इस महीने राहु केतु का उपाय करिएगा। काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज या खोटे सिक्के बुधवार के दिन जल प्रवाह कीजिएगा। साथ ही 16 नवंबर तक संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़े, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं, गुड़ खाकर ऊपर से पानी पीकर दिन शुरू करें। तो ये था आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। धन्यवाद।